राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करीब 6000 पदों पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और हाल ही में इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। और परिणाम जारी होने के बाद लगातार प्रदेश के युवा नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम सिंह सामुता, जिन्होंने पिछले दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया था। सर, आपके द्वारा पिछले दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया था कि नॉर्मलाइजेशन युवाओं के साथ धोखा हुआ, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, पिछले समय जो प्रदर्शन हुआ था जिसमें प्रदेश के बेरोजगार युवा जो पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिनके साथ में धोखा हुआ है, और उस प्रोटेस्ट में हमारी सेक्रेटरी जो अधीनस्थ बोर्ड के हैं उनसे मुलाकात भी हुई थी और हमारी जो बातें थी, जो हमारी मांग थी, उस पे उन्होंने कहा था कि हम इसको दिखवाएंगे, चाहे एनटीए के माध्यम से जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है भर्ती में, परीक्षाओं में, नेट के में, और अन्य जो फॉर्मूले थे, लेकिन किसी भी प्रकार के फॉर्मूले पे चर्चा नहीं करके परिणाम निकालना और परिणाम में कट ऑफ जारी नहीं करना कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का संदेह भी पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर इतनी जल्दी क्या है अधीनस्थ बोर्ड को कि पशु परिचर भर्ती ही उनके प्राथमिकता में है, जब सचिव और अध्यक्ष ने स्वीकार कर चुके हैं इस बात को दोनों कि पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के साथ, जिनके 150 में से 145, 140, 125, 130, 35 जो नंबर थे, उनके साथ में अन्याय हुआ है। तो ऐसी क्या मजबूरी है? क्या सरकार के इशारे पर बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, या फिर बेरोजगारों की युवाओं की जो पीड़ा है उसको ये महसूस नहीं करते? क्या क्यों महसूस नहीं करते? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कि शायद इस पशु परिचर भर्ती में इनके परिवार के व्यक्ति या इनके कोई बच्चे इस परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए इसका जो दर्द है उसको महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। और जैसा कि आज सेक्रेटरी अधीनस्थ बोर्ड का बयान छपा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए लगभग 25 लाख लोगों ने आवेदन किया है, और वो कह रहे हैं कि एक पारी में लगभग 3-3.5 लाख लोगों का एग्जाम करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि 6 पारियों में कम से कम ये एग्जाम होगी। जब 6 पारियों में एग्जाम होगी पशु परिचर की तरह, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो वही तय है कि लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय होगा। पढ़ने के बावजूद किस्मत के नाम पर बेरोजगारों के साथ धोखा ये प्रदेश का युवा कब तक सहन करेगा? ज़्यादा लंबा सहन नहीं करेगा। इसके खिलाफ आंदोलन बड़ा होगा और सरकार की जवाबदेहिता है, वहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो इन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी गर्मियों में सुस्ताई ले रहा है और ठंड में बैठा हुआ नजर आ रहा है। आगामी जो भर्तियां होगी उनमें नॉर्मलाइजेशन का किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या किस तरह से रणनीति होगी? देखिए, हमने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था। उस समय हमने ये तय किया था कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो आंदोलन है ये प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के हितों में होगा, और इसको लेकर सभी संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उन सबसे मुलाकात करके हम आगे की रणनीति बना रहे हैं, और जल्दी इसका जो पूरी रणनीति है उसको मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि पिछले दिनों जब प्रोटेस्ट हुआ तो वार्तालाप हुई कि पेपर का लेवल ठीक होना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा डेवलप करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक पारी में एग्ज़ाम दे सके। लेकिन इन सभी बिंदुओं पर चर्चा नहीं करके बोर्ड ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करना निश्चित कर रखा है, क्योंकि सरकार में इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि कोई भी, गाँव में कहते हैं ना कि धनी धोरी नहीं है, तो इस पर्ची सरकार में कोई धनी धोरी नहीं है। वहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि अभी तो 3.5 साल का समय बचा हुआ है, तो हम जब समय आएगा तब हम विरोध करेंगे। लेकिन प्रदेश का बेरोजगार युवा ये देख रहा है कि कौन हमारे पक्ष में खड़ा है और कौन हमारे विपक्ष में खड़ा है।